तो पिछले वीडियो में हमने साइन अप का फंक्शनलिटी कंप्लीट किया था। साइन अप फॉर्म में यूजर नेम, यूनिक यूजर नेम सिलेक्ट कर रहे थे हम, और पूरा एक यूजर का एंट्री जो है वो हमारे डेटाबेस के यूजर्स टेबल में जाके गिर रहा था। अभी इस वीडियो के अंदर हम लॉगिन फॉर्म का फंक्शनलिटी पूरा करेंगे, लेकिन लॉगिन फॉर्म ये सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड एक पर्टिकुलर यूजर का है या नहीं ये चेक करना, इधर तक ही लॉगिन का फंक्शनलिटी सीमित नहीं है, बल्कि हम उसे कहते हैं मेंटेनिंग सेशन एट क्लाइंट साइड, मतलब एट ब्राउजर साइड। व्हाट इज मेंटेनिंग सेशन? तो अगर कोई बंदा एक बार लॉगिन करता है तो उसके बाकी के जो पेजेस है, बाकी के जो रिसोर्सेस है वो एक्सेस करने के लिए वापस लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसे अंदर के पेज की लिंक मालूम है, यूआरएल मालूम है क्या है, तो वापस वो यूआरएल कॉपी करके ब्राउजर में अगर डालने की कोशिश करता है विदाउट लॉगिंग इन, जिसका हमारे ऐप में जिस यूजर का अकाउंट नहीं है, लेकिन उसको अगर सपोज माई एक्सपेंसेस के पेज का यूआरएल मिल गया तो उस यूआरएल को डायरेक्टली ब्राउजर के टैब में डाल सकता है, ब्राउजर के यूआरएल सेक्शन में डाल सकता है। इस केस में चेक करने का कि पहले ये यूजर लॉगिन करके आया है या नहीं, या फिर जो भी इस यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है ये इस ब्राउजर से इससे पहले लॉगिन हुआ है या नहीं। अगर लॉगिन नहीं हुआ तो उसको वापस लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करो, और अगर लॉगिन हुआ है तो जिस यूजर ने लॉगिन किया था उसी यूजर के रिलेटेड जो डेटा है वो दिखाओ। इसे हम कहते हैं मेंटेनिंग सेशन एट क्लाइंट साइड और मेंटेनिंग सेशन एट ब्राउजर साइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज तो ये कि हमें लॉगिन फॉर्म बनाना पड़ेगा। चूंकि हमारा साइन अप फॉर्म रेडी है तो उसे ही हम कॉपी करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। सो दिस इज आवर साइन अप फॉर्म, इसे मैं कॉपी करता हूं और जो login.html फाइल हमने पहले बना के रखी थी उसके अंदर में से पेस्ट कर देता हूं। अभी इसमें से पहले वो चीजें हम हटा देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। सो दिस इज आवर साइन अप फॉर्म बेसिकली। सो पहले तो साइन अप फॉर्म का जो नाम है वो होगा लॉगिन फॉर्म। यहाँ पे 3 फील्ड्स है, फुल नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ऑफ कोर्स हम उसके अंदर का जो फुल नेम वाला जो फील्ड है उसे हटा देंगे, और यूजर नेम सिलेक्ट करते वक्त हम उसके की अप इवेंट ऑन की अप, मतलब टाइप करते वक्त ही चेक यूजर नेम नाम का एक फंक्शन कॉल करके उसे यूनिक यूजर नेम सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहे थे। तो वो फंक्शन का कॉल भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो चूंकि अभी मैंने फंक्शन का कॉल, जहां पे फंक्शन कॉल किया था वो हटा दिया है, तो फंक्शन का डेफिनेशन भी मुझे यहां से नीचे से स्क्रिप्ट टैग के अंदर से हटा देना चाहिए। देन यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व लॉगिन फॉर्म का जो आईडी है, मतलब प्रीवियसली साइन अप फॉर्म का आईडी, वो भी साइन अप फॉर्म है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन चलो फिर भी चेंज कर देते हैं। ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी हमने उसको कॉल किया, मतलब यूज किया एज अ सिलेक्टर। तो मैंने कंट्रोल प्रेस करके दोनों शब्द के ऊपर डबल क्लिक किया तो मुझे दोनों जगह कर्सर मिल गया, जिसका शॉर्टकट ऑफ सबलाइम टेक्स्ट। इसे मैं नाम देता हूँ लॉगिन, कैपिटल F, लॉगिन फॉर्म। सो सबमिट बटन तो ऑफकोर्स वैसा ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम सबमिट बटन को लॉगिन ऐसा नाम दे सकते हैं। सो अभी यहाँ पे ये जो डेटा कलेक्ट हो रहा है इसमें से भी फुल नेम मुझे हटाना पड़ेगा। यूआरएल में ऑपरेशन इक्वल टू इंसर्ट है, तो ऑपरेशन इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन। लेट मी जस्ट कंफर्म यूजर कंट्रोलर के अंदर, यस ऑपरेशन इज शुड बी इक्वल टू लॉगिन। और यहाँ पे डेटा कोलन डेटा नहीं आएगा क्योंकि लॉगिन के जो पैरामीटर्स है यूजर नेम पासवर्ड, ये हम ना ही पोस्ट मेथड से भेजेंगे और ना ही डेटा की के साथ एसोसिएट करके भेजेंगे। तो यहाँ पे टाइप में पोस्ट का पहले तो कर देता हूँ गेट, और ये जो पैरामीटर्स है वो हम किस तरीके से भेजेंगे। इफ यू रिमेंबर जब हमने लॉगिन का एपीआई बनाया था, वेयर इज माय पोस्टमैन, लेट मी क्विकली ओपन पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल। जब हमने लॉगिन का एपीआई बनाया था और उस एपीआई को हम पोस्टमैन टेस्टिंग टूल के जरिए टेस्ट कर रहे थे, तब हमने ऐसा कुछ मतलब सिक्योरिटी पर्पज से ऐसे किया था कि यूजर नेम और जो पासवर्ड है उसमें से पासवर्ड की स्ट्रिंग रिवर्स करो, दोनों स्ट्रिंग्स को, यूजर नेम और पासवर्ड को, मतलब रिवर्स ऑफ पासवर्ड स्ट्रिंग एंड ओरिजिनल यूजर नेम स्ट्रिंग को यूजिंग डिलिमिटर, मतलब सेपरेटर, कोलन सेपरेटर लेके दोनों को क्लब करो और उस पूरी जो स्ट्रिंग है उसको बेस 64 एनकोड करो। ये पूरी स्ट्रिंग हम भेज रहे थे हमारे सर्वर साइड की तरफ। सो ओके, सो दिस इज पोस्टमैन टूल ऑफ कोर्स। और यहाँ पे देखो ऑपरेशन इक्वल टू लॉगिन है, और ये है वो हेडर वाला सेक्शन। हेडर में की है ऑथोराइजेशन हेडर और उसकी वैल्यू है क्रेड्स स्पेस, और ये है वो हमारी बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग। सो इफ आई जस्ट कॉपी दिस बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग एंड लेट्स ओपन अ ब्राउजर, यहाँ पे बेस 64 डिकोडर है, उसमें ये मैं स्ट्रिंग पेस्ट करता हूँ और डिकोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मुझे जो स्ट्रिंग मिलेगी वो कुछ इस तरीके की है। यूजर नेम, उसके बाद एक छोटा सा कोलन, उप्स, उसके बाद एक यहाँ पे छोटा सा कोलन, और कोलन के बाद है 321, मतलब रिवर्स्ड स्ट्रिंग ऑफ ओरिजिनल पासवर्ड स्ट्रिंग। सो ऑफ कोर्स ये इस डेटा से ये स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें पहले तो ये जो हम यूजर नेम और पासवर्ड फेच कर रहे हैं
लॉगिन फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्सेस से, उसे हम पहले तो दो अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैर यूजर नेम कोलन की जगह यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू, यहाँ आएगा एक सेमी कोलन, सेम वैर पासवर्ड कोलन की जगह आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा सेमी कोलन और ये करली ब्रैकेट जाएगी 8। ये दो हमारे वेरिएबल्स बन गए। अभी मुझे करना क्या है, ये जो पासवर्ड की जो स्ट्रिंग है उसे पहले तो मुझे रिवर्स करना है। सो अभी मैं आपको इसको रिवर्स करने की पहले तो ट्रिक दिखाता हूँ। सो दिस इज आवर कंसोल। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, रफ वर्क करते हैं। सो द सपोज p इज इक्वल टू, मैं इसके अंदर स्ट्रिंग लेता हूँ 1 2 3 और एंटर मारता हूँ। इफ यू ऑब्जर्व इफ p वेरिएबल कंटेन्स अ स्ट्रिंग देन देयर इज नो फंक्शन टू रिवर्स द स्ट्रिंग। ये देखो रिवर्स फंक्शन या फिर रिवर्स कीवर्ड रिलेटेड अगर मैं कोई भी टाइप करता हूँ वो अनडिफाइंड दिखा रहा है। इसका मतलब एक वेरिएबल के ऊपर रिवर्स करने के लिए कोई भी रेडीमेड फंक्शन नहीं है। लेकिन सपोज सैम्पल इज इक्वल टू, अगर मैं एक एरे लेता हूँ, सैम्पल इज अ एरे और उस एरे का एक एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है सपोज 2, तो इस सैम्पल एरे को रिवर्स करने के लिए फंक्शन अवेलेबल है। सो रिवर्स करने के बाद क्या हुआ, 2 1 की जगह आया और 1 2 की जगह चला गया। सो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट कर सकता है? सो ऑफकोर्स द फंक्शन नेम इज स्प्लिट फंक्शन। सो मैं यहाँ पे जो p वेरिएबल है अपना जिसके अंदर स्ट्रिंग अवेलेबल है, p डॉट स्प्लिट करता हूँ। लेकिन चूंकि इस p स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है उन कैरेक्टर्स को सेपरेट करने वाला डिलीमीटर है नहीं, तो मैं स्प्लिट फंक्शन को सिर्फ ब्लैंक कुछ भी डिलीमीटर देता नहीं, मैं एक सिंपल डबल कोट्स डाल दिए जिसके अंदर ना ही मैंने एक स्पेस दिया, ना ही कॉमा दिया, ना ही कुछ दिया। तो p को स्प्लिट करने के बाद मुझे मिल जाता है एक एरे जिसमें हर एक कैरेक्टर उस एरे के अलग अलग इंडेक्स के ऊपर जाके बैठ गया। अभी p डॉट स्प्लिट डॉट मैं मारता हूं, अभी स्प्लिट तो कर दिया, एरे मिल गया, अभी इसको रिवर्स करना है तो मैं REVERS रिवर्स फंक्शन कॉल करता हूं, तो मुझे मिल गया 1 2 3 का 3 2 1। जैसे मैंने 1 2 3 को स्प्लिट करके 1 2 और 3 ये सेपरेट एलिमेंट वाला एक एरे बनाया, वैसे ही 3 2 और 1 ये सेपरेट एलिमेंट वाले एक एरे को मैं ज्वाइन भी कर सकता हूं। सो p डॉट स्प्लिट डॉट रिवर्स डॉट, ये मिल गई मुझे रिवर्स स्ट्रिंग। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, कॉमा डिलीमीटर आ गया। तो जैसे हमने स्प्लिट करते वक्त कोई डिलीमीटर दिया नहीं था, वैसे ही ज्वाइन करते वक्त भी मैं एक ब्लैंक डिलीमीटर देता हूं। ये बन गई मेरी रिवर्स स्ट्रिंग। सो द ओरिजिनल स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट डॉट रिवर्स डॉट ज्वाइन, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग रिवर्स करने का फॉर्मूला जावास्क्रिप्ट में। सो यहां पे मैं लिखता हूं, एक काम करते हैं, ये जो वैल है ना, सब वी नो $password डॉट वैल, यहीं पे हमें एक स्ट्रिंग मिल रही है। सो इसी स्ट्रिंग को मैं करता हूं डॉट द फर्स्ट इज स्प्लिट डॉट रिवर्स एंड डॉट ज्वाइन। तो पासवर्ड वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग आ जाएगी वही रिवर्स होके आ जाएगी। फिलहाल मैं ये $.ajax का कॉल कमेंट करता हूं, लेट्स कंसोल लॉग। चलो कंसोल लॉग डेटा टू पोस्ट की जगह ये डेटा टू पोस्ट हटा देता हूं क्योंकि ये वेरिएबल अभी है ही नहीं एग्जिस्ट में। सो यहां पे मैं लिखता हूं कंसोल लॉग यूजर नेम एंड कंसोल डॉट लॉग पासवर्ड। ओके, सो अभी साइन लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, यहां पे मैं साइन अप डॉट HTML की जगह लिखता हूं लॉगिन डॉट HTML। ये बन गया हमारा लॉगिन फॉर्म। यहां पे मैं डालता हूं सपोज द सागर महाजन 1 2 3 1 2 3 लॉगिन, तो मिल क्या गया मुझे द सागर महाजन एंड 321 321 मुझे मिल गई स्ट्रिंग। ये यहाँ पे सिर्फ मुझे एक चेंज करना है, यहाँ पे जो पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसे इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह मुझे देना है इनपुट टाइप पासवर्ड। सो सिंपली यहाँ पे मुझे टाइप करते वक्त उप्स कुछ गलत हो गया, PASSWORD। ओके, सो यहाँ पे मुझे सिंपली यूजर नेम तो दिखेगा लेकिन पासवर्ड मुझे, अरे पासवर्ड अभी भी दिख रहा है, ये पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इनपुट टाइप PASSOWRD हो गया मेरे से गलती से पासवर्ड। रिफ्रेश, यूजर नेम दिख रहा है, पासवर्ड नहीं दिख रहा है, ये बन गया। यहाँ पे एरर क्या बता रहा है, एक्सपेंस लॉगिन डॉट HTML के 69 लाइन के ऊपर, वेयर इज लाइन नंबर 69, यस 16, ये बता रहा है कि JQ डॉट, आई गेस यहाँ पे जो S है वो दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे JS होना चाहिए, JS/, अब ये एरर हट गया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी यहाँ पे मैं जैसे ही यूजर नेम डालता हूँ पासवर्ड डालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, यूजर नेम
लेकिन पासवर्ड की रिवर्स स्ट्रिंग मिलती है। और हमें करना क्या है, यूजर नेम कोलन रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ पासवर्ड इनको इन दोनों को क्लब करना है। सो यहां पे मैं लिखता हूं सपोज where clubbed string is equal to username वाला वेरिएबल प्लस कोलन वी आर कॉन्केटिनेटिंग देन पासवर्ड मतलब यहीं पे हम चूंकि पासवर्ड को रिवर्स कर रहे हैं तो इस वेरिएबल में ऑटोमेटिकली रिवर्स्ड स्ट्रिंग ही जा रही है। और मैं कंसोल लॉग अभी करता हूं क्लब्ड स्ट्रिंग, रिफ्रेश, 10 सागर महाजन कोलन 321. Now the question is how to base 64 encode this string. Is there any ready-made function? So suppose again p is equal to, suppose I have this string. अभी p को मुझे करना क्या है, base 64 encode करना है। There is a function a to b, उसको मैं पास करता हूँ वेरिएबल p. Oops, failed to a to b. Okay, so I guess there is no a to b but b to a. Yes, so b to a is a function which converts a simple string into a base 64 encoded string. So ये मिल गई हमें base 64 encoded string. So of course यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ b to a और इस वेरिएबल को थोड़ा अलग नाम देते हैं हम, फाइनल स्ट्रिंग. लेट्स रिफ्रेश द पेज. द सागर महाजन 123 एंटर. ये मिल गई मुझे बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग. अभी $.ajax मतलब हमारे XHR में एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट में चूंकि हमें डायरेक्टली डेटा की के साथ एसोसिएट करके डेटा नहीं भेजना, बल्कि हमें हेडर्स में ऑथोराइजेशन, इफ यू ऑब्जर्व आवर पोस्टमैन टूल, ऑथोराइजेशन की के साथ एक वैल्यू भेजनी है. सो यहां पे मैं लिखता हूं हेडर्स कोलन करली ब्रैकेट्स और यहां पे की आएगी ऑफ कोर्स ये वाली ऑथोराइजेशन और उसकी जो वैल्यू है वो आएगी जो हमने यहां पे तय की है क्रेड्स. अभी यहां पे क्रेड्स क्यों लेने का, क्रेड स्पेस हमारी स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा एपीआई हमने ऐसे लिखा है कि यहां से भेजी हुई जो स्ट्रिंग है ऑथोराइजेशन की के साथ उसमें दो पार्ट्स होने चाहिए, क्रेड्स स्पेस जो भी एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है वो, इसलिए क्रेड्स स्पेस फाइनल स्ट्रिंग. तो स्पेस के बाद यहां पे मैं लिखता हूं प्लस और उस वेरिएबल को कर देता हूं यहां पे कॉन्कैटिनेट. अभी ये कॉल हमारे कंप्लीट हो गया. सिर्फ यहां पे सक्सेस कॉलबैक में हमें एक चेंज करना है. जो रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो हम सिंपली क्या करते हैं, फिलहाल कंसोल लॉग करके देखते हैं व्हाट इज द रिस्पॉन्स. ओके, सो लेट्स रिफ्रेश द पेज. द सागर महाजन 123 एंड लॉग इन. अभी यहाँ पे $.ajax इज नॉट अ फंक्शन करके उसने एरर दिया है. उसका रीजन ये क्योंकि यहाँ पे जो हमने jq.slim.js फाइल लेके रखी है उसकी वजह से ये एरर आ रहा है. ये फाइल में यहाँ से हटा देता हूँ. अभी आई डोंट रिमेंबर कि ये किसकी डिपेंडेंसी फाइल है, लेकिन 100% ये फाइल इसी फाइल की वजह से वो एरर आ जाता है, क्योंकि ये जो jq.js jQuery की जो फाइल है उसकी वजह अक्सर हमारे ब्राउजर को पहले ये फाइल मिलती है या फिर वो ओवरराइड होती है और उसकी वजह से $.ajax नॉट फाउंड या फिर इज नॉट अ फंक्शन का एरर बताता है. अभी ये फाइल मैंने हटा दी है. नाउ लेट्स अगेन रिफ्रेश दिस पेज. द सागर महाजन 123 एंड लॉग इन. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी डेटा है उस यूजर का वो यहाँ पे आ गया है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये जो डेटा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया है. अगर ये डेटा अभी तो छोटा है, ये दिख रहा है, एट अ ग्लांस दिख रहा है, लेकिन अगर ये बड़ा का बड़ा एरे होता या फिर बड़ी सी जेसन होती तो मुझे उसको रीड करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती. मतलब वो यहाँ पे मुझे एक एरो चाहिए, इसको क्लिक करने में इसको एक्सपांड कर पाऊं, फिर अंदर के एलिमेंट्स एक्सेस कर पाऊं. तो इन शॉर्ट सर्वर से यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है. डेटा वही रहेगा लेकिन हम उसका फॉर्मेट जो टाइप है वो चेंज कर देंगे. किस तरीके से, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे ये जो auth.php फाइल है जिससे ये यहाँ पे जेसन एनकोड होके रिटर्न हो रहा है हमारे ब्राउजर की तरफ, इससे पहले सिर्फ मैं यहाँ पे लिखूंगा हेडर और अंदर लिखूंगा कंटेंट content टाइप application/json. अभी ये इतना ही एक लाइन लिखने के बाद देखो क्या होता है. मैं फिर से लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करता हूं. पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने PHP साइड में जो भी चेंज है वो किया है. सो जस्ट क्लिक ऑन लॉगिन. यहां पे अभी देखो ये जो डेटा आ गया ये थी स्ट्रिंग और ये है ऑब्जेक्ट. अभी अगर मैं इसके एरो के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे नीचे उसके अंदर 0 इंडेक्स मिल गया, वैल्यू मिल गई एक पूरी जेसन डॉक्यूमेंट.
अगर मैं 0 के पीछे वाले एरो के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो उसके अंदर मुझे मिल गए की और वैल्यू पेयर्स। सो यहां पे हमारा डेटा हमारी क्लाइंट साइड की तरफ आ चुका है। सो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था वीडियो के, हमें क्लाइंट साइड सेशन मेंटेन करना है, लेकिन वो हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी शायद 15 वगैरह मिनट का हो गया होगा। हाउ टू स्टोर द डेटा इन ब्राउजर्स कैशे मेमोरी और HTML फाइल लोकल स्टोरेज हम उसे कह सकते हैं, जिससे हर दूसरे पेज के ऊपर अपार्ट फ्रॉम साइन अप एंड लॉगिन पेज, दूसरे किसी भी पेज के ऊपर जाने के बाद उस पेज के ऑन लोड के ऊपर हम इतना ही चेक करेंगे कि ब्राउजर की मेमोरी में कुछ डेटा यूजर रिलेटेड, यूजर आईडी वगैरह स्टोर्ड है या नहीं। अगर वो स्टोर्ड है इसका मतलब ये यूजर पहले से लॉगिन करके ये पेज के ऊपर आया है, और अगर लोकल स्टोरेज के अंदर यूजर आईडी मौजूद नहीं है इसका मतलब सस्पिशियस है, कोई भी लॉगिन किया नहीं है इस ब्राउजर के थ्रू और डायरेक्टली यूआरएल लेके, अंदर के रिसोर्स एक्सेस करने वाला यूआरएल लेके कोई इस पेज के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है विदाउट लॉगिंग इन। तो अगर ये केस होगी तो हम वापस उसको लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर्ड रहेगा, लेकिन वो देखते हैं ऑफ कोर्स अगली वीडियो में।